प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विशाल रॉय है। परमेश्वर के वचन से आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे दिया। हम उत्पत्ति 22 में जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि कैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वो कैसे परमेश्वर के आज्ञा को सुनकर मोरिया देश की ओर चला। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू मेरे लिए होम बलि चढ़ा और अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर। तो आगे क्या होता है मेरे भाइयों बहनों कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर और अपने 2 सेवकों के साथ मोरिया देश की ओर चल पड़ता है और वो कुछ लकड़ियां और कुछ सामान लेकर चलते हैं। और जब उसका बेटा इसहाक पूछता है कि हे अब्बा, हमारे पास सब कुछ है पर बलि करने के लिए मेढ़ा कहाँ है, तो परमेश्वर के उस वचन के अनुसार अब्राहम ने इसहाक से कहा कि बेटा, बलि का इंतजाम, मेढ़े का इंतजाम परमेश्वर खुद करेगा, उपाय वो खुद करेगा। मेरे भाइयों बहनों, जब इसहाक को लेकर वो मोरिया पर्वत पर जाता है और बलि करने के लिए अपने बेटे को वेदी पर लिटा देता है, तो परमेश्वर की आवाज आती है और खुदा उससे कहता है कि लड़के पर छुरी मत चला। और जब उसके हाथ से छुरी छूट जाती है तो परमेश्वर उसको एक मेढ़ा दिखाता है। मेरा कहने का मतलब है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसकी आज्ञा को सुनकर उसके प्रति आज्ञाकारी रहते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए हर एक उस बात में उपाय निकाल कर देता है। परमेश्वर ही आपके लिए उन चीजों को प्रोवाइड कराता है। वो आपके लिए हमेशा उन चीजों को देने के लिए तत्पर रहता है कि जिनकी आपको आवश्यकता होती है। पर इन सब में एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए दिया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी था और अब्राहम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। मेरे भाइयों बहनों, जब आप विश्वास योग्यता में चलते हैं तो परमेश्वर आपके लिए उपाय करते हैं। चाहे आप कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना चल रहे हो, आपके विरुद्ध भयानक परिस्थितियां ही क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां विषम ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है। और जब आप आत्मिक रीति पर मोरिया पर्वत पर पहुंचते हैं तो परमेश्वर आपको मोरिया पर्वत पर ही उपाय ढूंढ कर देता है। उपाय परमेश्वर की ओर से है, उपाय और निवारण परमेश्वर की ओर से है। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जब भी परिस्थितियां विषम हो, जब भी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो, जब भी लोग आपके विरुद्ध हो जाएं, तो आपको उस अवस्था में स्थिर खड़े रहना है और आपको परमेश्वर की ओर देखना है। जब आप खुदा की ओर देखेंगे तो खुदा आपसे बात करेगा, क्योंकि अब्राहम जब खुदा की ओर देखता था तो खुदा की वाणी को वो हूबहू सुन पाता था। मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि आप आज इस वचन के द्वारा ये प्रण लें, आने वाले समय में, भविष्य में जो बातें प्रभु आपके द्वारा लेना चाहता है, जो काम आपके द्वारा प्रभु लेना चाहता है, उन कामों को करने के लिए आपको आज्ञाकारिता में और विश्वास योग्यता में बढ़ना होगा। जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपके लिए उपाय निकालने के लिए तैयार खड़ा रहेगा और वो आपको बताएगा। वो अपने आत्मा के द्वारा, वचन कहता है कि मैंने तुम्हें अपना आत्मा बयाने में दिया है, और जो बयाने में मिलता है और जो हमें बयाने में मिलता है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो आपसे कभी अलग नहीं होता है। यदि कोई भी व्यक्ति आज किसी भी परिस्थिति में है तो मैं कहना चाहता हूँ, उन परिस्थितियों को नीचे छोड़ते हुए मोरिया पर्वत पर आओ, क्योंकि मोरिया पर्वत पर ही परमेश्वर उपाय देता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज आप इस वचन के द्वारा तैयार हो जाएं उसके कामों को करने के लिए, क्योंकि समय निकट है। और मैं सच में इस बात को लेकर बहुत उत्साहित रहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे भी बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियों से बाहर निकाला है और मैं आज उसके आवाज को सुनकर उन कामों को कर पाता हूँ जो प्रभु ने मेरे लिए रखे हैं, जो प्रभु मुझसे कहता है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि आज आपको ये प्रण लेना हो कि अब एक आत्मिक यात्रा को तय करते हुए आपको मोरिया पर्वत पर पहुंचा है और मोरिया पर्वत ही उपाय का स्थान है। आप सबको प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।